शूद्र कौन थे, कैसे वे भारतीय आर्यन समाज में चौथे वर्ण बन गए? B.R. अम्बेडकर द्वारा इस विषय पर साहित्य के वर्तमान चरण में शूद्रों पर एक पुस्तक को अतिशयोक्ति नहीं माना जा सकता है, न ही इसे एक तुच्छ समस्या से निपटने वाला कहा जा सकता है। सामान्य प्रस्ताव कि भारतीय आर्यों का सामाजिक संगठन चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत पर आधारित था और चातुर्वर्ण्य का अर्थ है समाज को 4 वर्गों में विभाजित करना, ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, सैनिक, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, नौकर। शूद्रों की समस्या की वास्तविक प्रकृति या उसके परिमाण का कोई विचार नहीं देते हैं। चातुर्वर्ण्य एक बहुत ही निर्दोष सिद्धांत होता यदि इसका अर्थ समाज को 4 वर्गों में विभाजित करने से अधिक कुछ नहीं होता। दुर्भाग्य से चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत में इससे कहीं अधिक शामिल है। समाज को 4 क्रमों में विभाजित करने के अलावा सिद्धांत आगे बढ़ता है और 4 वर्णों के बीच संबद्ध जीवन की शर्तों को निर्धारित करने के लिए श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धांत को आधार बनाता है। फिर से, श्रेणीबद्ध असमानता की प्रणाली केवल काल्पनिक नहीं है, ये कानूनी और दंडनीय है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र को न केवल सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, बल्कि उसे अनगिनत अपमान और अक्षमताओं का सामना करना पड़ा है ताकि वह कानून द्वारा उसके लिए निर्धारित की गई स्थिति से ऊपर न उठ सके। वास्तव में, जब तक अछूतों का 5वां वर्ण अस्तित्व में नहीं आया, तब तक शूद्र हिंदुओं की नज़र में सबसे निचले दर्जे के थे। यह उस समस्या की प्रकृति को दर्शाता है जिसे शूद्रों की समस्या कहा जा सकता है। अगर लोगों को समस्या की गंभीरता का अंदाजा नहीं है, तो इसका कारण यह है कि उन्होंने ये जानने की परवाह नहीं की कि शूद्रों की आबादी कितनी है। दुर्भाग्य से, जनगणना में उनकी आबादी अलग से नहीं दिखाई गई है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अछूतों को छोड़कर शूद्र हिंदुओं की आबादी का लगभग 75 से 80% हिस्सा हैं। एक ऐसा ग्रंथ जो इतनी बड़ी आबादी से निपटता है, उसे एक छोटी समस्या से निपटने वाला नहीं माना जा सकता। ये पुस्तक भारतीय आर्य समाज में शूद्रों से संबंधित है। एक राय ये भी है कि इन प्रश्नों की जांच आज के समय की बात नहीं है। श्री शेरिंग ने अपनी पुस्तक हिंदू ट्राइब्स एंड कॉस्ट्स F1 में कहा है कि शूद्र आर्य थे या भारत के मूल निवासी या एक के दूसरे के साथ मिलन से उत्पन्न जनजातियां, ये बहुत कम व्यवहारिक महत्व का है। आरंभिक काल में उन्हें एक वर्ग में रखा गया था और उन्हें चौथा या अंतिम दर्जा प्राप्त था, फिर भी वे 3 श्रेष्ठ जातियों से काफ़ी दूरी पर थे। यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है कि शुरू में वे आर्य नहीं थे, फिर भी 3 आर्य जातियों के साथ उनके व्यापक अंतर्विवाहों से वे इतने आर्यकृत हो गए हैं कि, जैसा कि पहले ही दिखाया गया है, कुछ उदाहरणों में उन्होंने जितना खोया है उससे कहीं अधिक पाया है और कुछ जनजातियां जिन्हें अब शूद्र कहा जाता है, वास्तव में किसी भी चीज़ से ज़्यादा ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। संक्षेप में, वे अन्य जातियों में उतने ही समाहित हो गए हैं जितने इंग्लैंड की कुलीन जनजातियां एंग्लो सैक्सन जाति में समाहित हो गई हैं, और उनका अपना अलग व्यक्तित्व, यदि कभी था भी, तो पूरी तरह से गायब हो गया है। ये दृष्टिकोण 2 त्रुटियों पर आधारित है। सबसे पहले, वर्तमान शूद्र विभिन्न जातियों से आए हैं और वे मूल भारतीय आर्य समाज के शूद्रों से नस्लीय रूप से भिन्न हैं। दूसरे, शूद्रों के मामले में दिलचस्पी का केंद्र शूद्र नहीं बल्कि उनके लिए दंड और सजा की कानूनी व्यवस्था है। दंड और सजा की व्यवस्था निस्संदेह मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा भारतीय आर्य समाज के शूद्रों से निपटने के लिए बनाई गई थी, जो एक अलग, पृथक, पहचान योग्य समुदाय के रूप में अस्तित्व में नहीं रह गए हैं। लेकिन यह अजीब लग सकता है कि उनके साथ निपटने के लिए बनाई गई संहिता अभी भी लागू है और अब सभी निम्न वर्ग के हिंदुओं पर लागू होती है, जिनका मूल शूद्रों से कोई लेना देना नहीं है। आज के तथाकथित शूद्र संहिता के अधीन हो गए, यद्यपि वे शब्द के मूल अर्थ में शूद्र नहीं हैं। जो भी हो, तथ्य यह है कि मूल अपराधियों के लिए अभिप्रेत संहिता निर्दोषों पर लागू होने लगी है। यदि हिंदू विधि निर्माताओं में इतनी ऐतिहासिक समझ होती कि वे समझ पाते कि मूल शूद्र आज के निम्न वर्ग के लोगों से भिन्न थे, तो ये त्रासदिक निर्दोषों का ये नरसंहार टाला जा सकता था। ये तथ्य, चाहे कितना भी दुर्भाग्यपूर्ण क्यों न हो, यह है कि संहिता आज के शूद्रों पर भी उसी कठोरता से लागू होती है जिस तरह से यह मूल शूद्रों पर लागू होती थी। एक तो ये त्रासदिक निर्दोषों का ये नरसंहार टाला जा सकता था। ये तथ्य, चाहे कितना भी दुर्भाग्यपूर्ण क्यों न हो, यह है कि संहिता आज के शूद्रों पर भी उसी कठोरता से लागू होती है जिस तरह से यह मूल शूद्रों पर लागू होती थी। इसलिए ऐसी संहिता कैसे अस्तित्व में आए, इसे आज के शूद्रों के लिए केवल पुरातत्व संबंधी रुचि का विषय नहीं माना जा सकता। ये कैसे हुआ, ये सभी के लिए जिज्ञासा का विषय होना चाहिए। मेरी व्याख्या यह है कि समय के साथ भारतीय आर्य समाज के शूद्र ब्राह्मणवादी कानूनों की कठोरता के परिणामस्वरूप इतने पतित हो गए कि वे वास्तव में सार्वजनिक जीवन में बहुत निम्न स्थिति में आ गए। इसके 2 परिणाम हुए। एक परिणाम शूद्र शब्द के अर्थ में परिवर्तन था। शूद्र शब्द ने एक विशेष समुदाय के नाम होने का अपना मूल अर्थ खो दिया और निम्न वर्ग के लोगों के लिए एक सामान्य नाम बन गया, जिसमें सभ्यता, संस्कृति, सम्मान और पद नहीं था। दूसरा परिणाम ये हुआ कि शूद्र शब्द के अर्थ के विस्तार ने इसके साथ ही संहिता के अनुप्रयोग के विस्तार को भी जन्म दिया। यह इस प्रकार है कि तथाकथित यद्यपि यह स्वीकार किया जा सकता है कि शूद्रों की उत्पत्ति का अध्ययन स्वागत योग्य है, फिर भी कुछ लोग इस विषय को संभालने की मेरी योग्यता पर प्रश्न उठा सकते हैं।
मुझे पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि यद्यपि मुझे भारतीय राजनीति पर बोलने का अधिकार हो सकता है, परंतु भारत का धर्म और धार्मिक इतिहास मेरा क्षेत्र नहीं है और मुझे इसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरे आलोचकों ने मुझे ये चेतावनी देना क्यों आवश्यक समझा। यदि यह मेरे द्वारा एक विचारक या लेखक के रूप में किए गए किसी अतिशयोक्तिपूर्ण दावे का प्रतिकार है, तो यह अनावश्यक है, क्योंकि मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि मैं भारतीय राजनीति पर भी बोलने के योग्य नहीं हूं। यदि चेतावनी इस कारण से है कि मैं संस्कृत भाषा पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता, तो मैं इस कमी को स्वीकार करता हूं। परंतु मैं नहीं देखता कि यह मुझे इस क्षेत्र में कार्य करने से पूरी तरह से अयोग्य क्यों ठहराए। संस्कृत भाषा में बहुत कम साहित्य है जो अंग्रेजी में उपलब्ध न हो, इसलिए संस्कृत के ज्ञान की कमी मेरे लिए वर्तमान जैसे विषय को संभालने में बाधा नहीं बननी चाहिए। मैं ये कहने का साहस करता हूं कि 15 वर्षों तक प्रासंगिक साहित्य का अध्ययन, भले ही वह अंग्रेजी अनुवाद में हो, मेरे जैसे मध्यम बुद्धि वाले व्यक्ति को भी इस कार्य के लिए पर्याप्त योग्यता प्रदान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इस विषय पर बोलने की मेरी योग्यता के सटीक माप के लिए यह पुस्तक सबसे अच्छी गवाही देगी। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि मेरा ये प्रयास केवल कहावत के मूर्ख का उदाहरण है जो वहां भागता है जहां स्वर्गदूत कदम रखने से डरते हैं, लेकिन मैं इस विश्वास में शरण लेता हूं कि मूर्ख का भी एक कर्तव्य है, अर्थात यदि स्वर्गदूत सो गया है या सत्य की घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे अपना काम करना चाहिए। निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए यह मेरा औचित्य है। इस पुस्तक में उल्लेखनीय क्या है? निस्संदेह मेरे शोध के परिणामस्वरूप मैं जिन निष्कर्षों पर पहुंचा हूं वे ही हैं। इस पुस्तक में 2 प्रश्न उठाए गए हैं। 1 शूद्र कौन थे, और 2 वे भारतीय आर्य समाज के चौथे वर्ण कैसे बने। उनके उत्तर नीचे संक्षेप में दिए गए हैं। 1 शूद्र सूर्य जाति के आर्य समुदायों में से एक थे। 2 एक समय था जब आर्य समाज केवल 3 वर्णों को मान्यता देता था, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 3 शूद्रों का कोई अलग वर्ण नहीं था, वे भारतीय आर्यन समाज में क्षत्रिय वर्ण का हिस्सा थे। 4 शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच लगातार झगड़ा चलता रहता था जिसमें ब्राह्मणों को अनेक अत्याचार और अपमान सहना पड़ता था। 5 शूद्रों के प्रति उनके अत्याचारों और दमन से उत्पन्न घृणा के परिणामस्वरूप ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन संस्कार करने से इनकार कर दिया। 6 उपनयन संस्कार से इनकार किए जाने के कारण शूद्र जो क्षत्रिय थे सामाजिक रूप से पतित हो गए, वैश्यों से नीचे गिर गए और इस प्रकार चौथे वर्ण में आ गए। मुझे इन निष्कर्षों पर विद्वानों के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ये बात तो स्पष्ट है कि ये निष्कर्ष न केवल मौलिक हैं, बल्कि ये मौजूदा निष्कर्षों के बिल्कुल विपरीत हैं। ये निष्कर्ष स्वीकार किए जाएंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस मुद्दे पर निर्णय देने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति की मानसिकता क्या है। बेशक अगर वह किसी खास थीसिस से जुड़ा है तो वह मेरी थीसिस को खारिज कर देगा, लेकिन मैं उसके फैसले की परवाह नहीं करूंगा क्योंकि वह एक विरोधी होगा जिससे विरोध के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ईमानदार आलोचक है, चाहे वह कितना भी सतर्क, कितना भी रूढ़िवादी क्यों न हो, बशर्ते कि उसका दिमाग खुला हो और तथ्यों को स्वीकार करने की इच्छा हो, तो मैं उसे अपने विचार में बदलने की उम्मीद नहीं करता। यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकती, लेकिन एक बात के बारे में मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। मेरे आलोचकों को यह स्वीकार करना होगा कि यह किताब नई अंतर्दृष्टि और नए दृष्टिकोणों से भरपूर है। विद्वानों के अलावा हिंदू जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी, यह एक दिलचस्प अटकल हो सकती है। आज के हिंदू 5 निश्चित वर्गों में आते हैं। हिंदुओं का एक वर्ग है जो रूढ़िवादी के रूप में जाना जाता है और जो ये स्वीकार नहीं करेगा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में कुछ भी गलत है। इसे सुधारने की बात करना उनके लिए घोर ईशनिंदा है। हिंदुओं का एक वर्ग है जो आर्य समाजी के रूप में जाना जाता है। वे वेदों और केवल वेदों में विश्वास करते हैं। वे रूढ़िवादी से इस मायने में भिन्न हैं कि वे उन सभी चीज़ों को त्याग देते हैं जो वेदों में नहीं हैं। उनका सिद्धांत वेदों की ओर लौटने का है। हिंदुओं का एक वर्ग है जो ये स्वीकार करेगा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से गलत है, लेकिन उनका मानना है कि इस पर हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका तर्क है कि चूंकि कानून इसे मान्यता नहीं देता है, इसलिए यह एक मरती हुई, यदि मृत नहीं है तो व्यवस्था है। हिंदुओं का एक वर्ग है जो राजनीतिक सोच रखता है। वे ऐसे सवालों के प्रति उदासीन हैं। उनके लिए स्वराज सामाजिक सुधार से अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदुओं का 5वां वर्ग वे हैं जो बुद्धिवादी हैं और जो सामाजिक सुधारों को प्राथमिक महत्व देते हैं, यहाँ तक कि स्वराज से भी अधिक महत्वपूर्ण। मैं उन हिंदुओं से सहमत नहीं हो सकता जो दूसरी श्रेणी में आते हैं और जो इस पुस्तक को अनावश्यक मान सकते हैं। एक तरह से वे सही हैं जब वे कहते हैं कि ब्रिटिश भारत में मौजूदा कानून हिंदू समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता। ये सच है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अनुसार किसी हिंदू के लिए सिविल अदालत से यह घोषणा प्राप्त करना संभव नहीं होगा कि वह किसी विशेष वर्ण का है। यदि ब्रिटिश भारत में अदालतों को इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या व्यक्ति किसी विशेष वर्ण का है, तो ये केवल विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में होता है, जिसके नियम उस वर्ण के अनुसार भिन्न होते हैं जिससे पक्ष संबंधित है।
हालांकि यह सच है कि ब्रिटिश भारत का कानून हिंदुओं के 4 वर्णों को मान्यता नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ गलत न समझने के लिए सावधान रहना चाहिए। इसे सटीक रूप से कहें तो 1 इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्ण व्यवस्था का पालन करना अपराध है। 3 इसका यह अर्थ नहीं है कि उन मामलों में वर्ण व्यवस्था लागू नहीं होती जहां नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए इसके नियमों का पालन आवश्यक है। 4 इसका केवल यह अर्थ है कि वर्ण व्यवस्था के पीछे की सामान्य कानूनी स्वीकृति वापस ले ली गई है। नया कानून ही एकमात्र स्वीकृति नहीं है जो सामाजिक संस्थाओं को बनाए रखती है। संस्थाओं को अन्य स्वीकृतियों द्वारा भी बनाए रखा जाता है। इनमें से धार्मिक स्वीकृति और सामाजिक स्वीकृति सबसे महत्वपूर्ण हैं। वर्ण व्यवस्था को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है। क्योंकि इसे धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है, इसलिए वर्ण व्यवस्था को हिंदू समाज से पूर्ण सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। कानूनी निषेध के अभाव में ये धार्मिक स्वीकृति वर्ण व्यवस्था को पूर्ण रूप से विकसित रखने के लिए पर्याप्त से अधिक रही है। ये दिखाने का सबसे अच्छा प्रमाण कि वर्ण व्यवस्था जीवित है, भले ही इसे लागू करने के लिए कोई कानून न हो, इस तथ्य में पाया जाता है कि हिंदू समाज में शूद्रों और अछूतों की स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरह का अध्ययन अनावश्यक है। जहां तक राजनीतिक सोच वाले हिंदू का सवाल है, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उसका दृष्टिकोण आमतौर पर दीर्घकालिक विचारों से ज्यादा अल्पकालिक दृष्टिकोण से संचालित होता है। वह कम से कम प्रतिरोध की राह पर चलने को तैयार है और किसी मामले को टालने के लिए तैयार है, चाहे वह कितना भी जरूरी क्यों न हो, अगर इससे उसे अलोकप्रिय होने की संभावना है। इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि राजनीतिक सोच वाला हिंदू इस किताब को एक उपद्रव के रूप में देखे। हिंदू इस किताब को एक उपद्रव के रूप में देखे। ये पुस्तक आर्य समाजियों के विचारों पर बहुत ज्यादा जोर देती है। मेरे निष्कर्ष 2 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनकी विचारधारा के साथ तीव्र विरोधाभास में आए हैं। आर्य समाजियों का मानना है कि भारतीय आर्य समाज के 4 वर्ण शुरू से ही अस्तित्व में रहे हैं। पुस्तक से पता चलता है कि एक समय ऐसा भी था जब भारतीय आर्य समाज में सिर्फ 3 वर्ण थे। आर्य समाजियों का मानना है कि वेद शाश्वत और पवित्र हैं। पुस्तक से पता चलता है कि वेदों के कुछ हिस्से, खासतौर पर पुरुष सूक्त, जो आर्य समाजियों का मुख्य आधार है, ब्राह्मणों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गढ़े गए हैं। ये दोनों निष्कर्ष आर्य समाजियों की हठधर्मिता पर परमाणु बम की तरह काम करने वाले हैं। आर्य समाजवादियों के साथ इस टकराव के लिए मुझे खेद नहीं है। आर्य समाजवादियों ने हिंदू समाज को एक स्थिर समाज बनाने में बहुत बड़ी बुराई की है, क्योंकि उन्होंने ये प्रचार किया है कि वेद अनादि और अचूक हैं, और यह कि हिंदुओं की सामाजिक संस्थाएं वेदों पर आधारित होने के कारण अनादि अचूक हैं और इसलिए उनमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के विश्वास से ग्रसित होना किसी भी समुदाय के लिए सबसे बुरी बात हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदू समाज तब तक खुद को सुधारने की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि आर्य समाजवादियों की विचारधारा को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया जाता। ये पुस्तक ये सेवा प्रदान करती है, यदि कोई अन्य सेवा नहीं। मैं अच्छी तरह से कल्पना कर सकता हूं कि रूढ़िवादी हिंदू इस पुस्तक के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि मैं इन सभी वर्षों से उनसे जूझ रहा हूं। केवल एक बात जो मुझे नहीं पता थी, वह ये कि विनम्र और अहिंसक दिखने वाला हिंदू कैसे हिंसक हो सकता है जब कोई उसके पवित्र ग्रंथों पर हमला करता है। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब पिछले साल मुझे नाराज हिंदुओं से ढेरों पत्र मिले जो मद्रास में इस विषय पर दिए गए मेरे भाषण से काफ़ी असंतुलित हो गए थे। ये पत्र गंदी गालियों से भरे थे जिनका उल्लेख नहीं किया जा सकता था और जिन्हें छापा नहीं जा सकता था, और मेरे जीवन को भयंकर धमकियां दी गई थीं। पिछली बार उन्होंने मेरे साथ पहला अपराधी माना और मुझे केवल धमकियां देकर छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि इस बार वे क्या करेंगे, क्योंकि पुस्तक को पढ़ने पर उन्हें निश्चित रूप से क्रोध के और भी कारण मिलेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में यह अपराध का एक गंभीर रूप है, क्योंकि उन्होंने अध्याय और श्लोक को यह दिखाने के लिए प्रस्तुत किया है कि पवित्र पुस्तकों के नाम पर जो कुछ भी लिखा गया है उसमें मनगढ़ंत बातें हैं जो अपने उद्देश्य में राजनीतिक हैं, अपनी रचना में पक्षपातपूर्ण हैं और अपने उद्देश्य में धोखाधड़ी हैं। मैं उनके द्वारा की जा रही निंदा या धमकियों पर ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वे एक घटिया गिरोह हैं जो अपने धर्म की रक्षा करने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने धर्म को व्यापार का विषय बना लिया है। वे दुनिया के किसी भी अन्य प्राणी से अधिक स्वार्थी हैं और अपने वर्ग के निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब रूढ़िवाद के पागल कुत्ते एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ छोड़े जाते हैं जो हिंदुओं की तथाकथित पवित्र पुस्तकों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस रखता है, तो उच्च पदों पर आसीन प्रतिष्ठित हिंदू जो खुद को उच्च शिक्षित होने का दावा करते हैं और जिनसे कोई दिलचस्पी नहीं है और जो स्वतंत्र और खुले दिमाग के हैं, पक्षपाती बन जाते हैं और शोर मचाने में शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक कि उच्च न्यायालयों के हिंदू न्यायाधीश और भारतीय राज्यों के हिंदू प्रधानमंत्री भी उनके जैसे लोगों में शामिल होने में संकोच नहीं करते। वे एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। वे न केवल उसके खिलाफ शोर मचाते हैं बल्कि शिकार में भी शामिल हो जाते हैं।
अपमानजनक बात यह है कि वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जीवन में उनके उच्च पद उनके शब्दों में इतना आतंक भर देंगे जो रूढ़िवाद के किसी भी विरोधी को डराने के लिए पर्याप्त होगा। मैं इन मिलनसार सज्जनों से यही कहना चाहता हूं कि वे अपनी शापों से मुझे नहीं रोक पाएंगे। ऐसा लगता है कि वे डॉक्टर जॉनसन के गहन और मार्मिक शब्दों से अवगत नहीं हैं, जिन्होंने समान स्थिति का सामना करने पर कहा था, मैं किसी बदमाश की धमकी से धोखेबाज को पकड़ने से नहीं रुकूंगा। मैं किसी बदमाश की धमकी से धोखेबाज को पकड़ने से नहीं रुकूंगा। मैं इन उच्च पदस्थ आलोचकों के प्रति असभ्य नहीं होना चाहता, और न ही मैं ये कहना चाहता हूं कि वे एक धोखेबाज के भागने में रुचि रखने वाले बदमाश की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें दो बातें बताना चाहता हूं। पहली यह कि मैं प्रस्ताव करता हूं, चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर जॉनसन ने ऐतिहासिक सत्य की खोज में पवित्र पुस्तकों को उजागर करके हिंदुओं को ये बताया कि उनके पवित्र ग्रंथों में निहित सिद्धांत ही उनके देश और उनके समाज के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरे, अगर इस पीढ़ी के हिंदू मेरी कही बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो मुझे यकीन है कि आने वाली पीढ़ी ध्यान देगी। मुझे सफलता की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं कवि भवभूति के शब्दों से सांत्वना पाता हूँ, जिन्होंने कहा, समय अनंत है और पृथ्वी विशाल है, किसी दिन ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो मेरी कही बातों की सराहना करेगा। जो भी हो, ये पुस्तक रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। हिंदुओं का एकमात्र वर्ग जो इस पुस्तक का स्वागत कर सकता है वह वे लोग हैं जो सामाजिक सुधार की आवश्यकता और तात्कालिकता में विश्वास करते हैं। ये तथ्य कि यह एक ऐसी समस्या है जिसे हल करने में निश्चित रूप से बहुत समय लगेगा और आने वाली कई पीढ़ियों के प्रयासों की आवश्यकता होगी, उनके विचार में उस समस्या के अध्ययन को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ तक कि एक उत्साही हिंदू राजनेता भी, अगर वह ईमानदार है, तो ये स्वीकार करेगा कि सांप्रदायिकता के घातक रूप से उत्पन्न समस्याएं जो हिंदू सामाजिक संगठन में निहित हैं और जिन्हें राजनीतिक सोच वाले हिंदू अनदेखा करना या स्थगित करना चाहते हैं, हमेशा हर मोड़ पर उन्हीं राजनेताओं को परेशान करती हैं। ये समस्याएं क्षण की कठिनाइयां नहीं हैं, ये हमारी स्थायी कठिनाइयां हैं, यानी हर पल की कठिनाइयां। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हिंदुओं का ऐसा वर्ग मौजूद है। हालांकि वे छोटे हैं, वे मेरे आधार हैं और उन्हीं के लिए मैंने अपना तर्क संबोधित किया है। ये कहा जाएगा कि मैंने हिंदुओं के पवित्र साहित्य के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया है, जिसका हर पवित्र साहित्य हकदार है। अगर आरोप सच है, तो मैं अपने बचाव में दो परिस्थितियों का तर्क दे सकता हूँ। सबसे पहले मैं दावा करता हूं कि मेरे शोध में मैंने इतिहासकार की सर्वश्रेष्ठ परंपरा से मार्गदर्शन लिया है, जो सभी साहित्य को अश्लील मानता है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल लोगों से संबंधित मूल अर्थ में कर रहा हूं, पवित्र और अपवित्र के बीच कोई अंतर किए बिना और सत्य की खोज के एकमात्र उद्देश्य से साक्ष्य के स्वीकृत नियमों द्वारा जांच और परीक्षण किया जाना चाहिए। यदि इस परंपरा का पालन करते हुए मैं हिंदुओं के पवित्र साहित्य के प्रति सम्मान और श्रद्धा में कमी पाता हूं, तो एक विद्वान के रूप में मेरा कर्तव्य मेरे लिए बहाना बन जाएगा। दूसरे, पवित्र साहित्य के प्रति सम्मान और श्रद्धा को आदेश नहीं दिया जा सकता। वे सामाजिक कारकों के परिणाम हैं जो एक मामले में ऐसी भावनाओं को स्वाभाविक बनाते हैं और दूसरे में बिल्कुल अस्वाभाविक। हिंदुओं के पवित्र साहित्य के प्रति सम्मान और श्रद्धा एक ब्राह्मण विद्वान के लिए स्वाभाविक है, लेकिन यह एक गैर ब्राह्मण विद्वान के लिए बिल्कुल अस्वाभाविक है। इस अंतर की व्याख्या काफी सरल है। ब्राह्मण विद्वान को इस पवित्र साहित्य के प्रति बिना किसी आलोचना के श्रद्धा रखनी चाहिए तथा इस पर वह कठोर हाथ नहीं डालना चाहिए जो केवल शिक्षित व्यक्ति से भिन्न बुद्धिजीवी की उदासीनता रखती है। ये पवित्र साहित्य किस लिए है? यह ऐसा साहित्य है जो लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित है। दूसरे, इसका पूरा उद्देश्य गैर ब्राह्मणों के मुकाबले ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और विशेषाधिकारों को बनाए रखना है। ब्राह्मणों को ऐसे साहित्य की पवित्रता को क्यों नहीं बनाए रखना चाहिए? जिस कारण से ब्राह्मण इसे बनाए रखते हैं, उसी कारण गैर ब्राह्मण इससे घृणा करते हैं। ये जानते हुए कि जिसे पवित्र साहित्य कहा जाता है उसमें एक घृणित सामाजिक दर्शन है जो उनके सामाजिक पतन के लिए जिम्मेदार है, गैर ब्राह्मण इसके प्रति ब्राह्मण के विपरीत प्रतिक्रिया करता है। ये बात किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं करनी चाहिए कि हिंदुओं के पवित्र साहित्य के प्रति मेरे मन में सम्मान और श्रद्धा की कमी है, यदि यह ध्यान में रखा जाए कि मैं एक गैर ब्राह्मण हूँ, यहाँ तक कि एक गैर ब्राह्मण भी नहीं बल्कि एक अछूत हूँ। पवित्र साहित्य के प्रति मेरी घृणा स्वाभाविक रूप से गैर ब्राह्मणों से कम नहीं हो सकती है। जैसा कि प्रोफेसर थॉर्नडाइक कहते हैं, एक आदमी जो सोचता है वह एक जैविक तथ्य है, जबकि वह जो सोचता है सभी सबूतों की जांच करने दो के लिए तत्पर होना चाहिए, भले ही वे झूठे हों। गैर ब्राह्मण विद्वान को इतिहासकार की इस भावना के प्रति सच्चे रहना मुश्किल लग सकता है। वह प्राचीन साहित्य की सत्यता या असत्यता की जांच में गैर ब्राह्मण राजनीति की भावना को आयात कर सकता है, जो उचित नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने शोध में मैंने खुद को इस तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त रखा है। शूद्रों के बारे में लिखते समय मेरे मन में शुद्ध इतिहास के अलावा कोई और विचार नहीं रहा। ये सर्वविदित है कि इस देश में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन है जो शूद्रों का राजनीतिक आंदोलन है। ये भी सर्वविदित है कि मैं इससे जुड़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पाठक पाएंगे कि मैंने इस पुस्तक को गैर ब्राह्मण राजनीति की प्रस्तावना नहीं बनाया है।
मैं इस विषय की प्रस्तुति में बहुत सी गलतियों को महसूस कर सकता हूँ। पुस्तक उद्धरणों से भरी हुई है, बहुत लंबी और बहुत अधिक। पुस्तक कोई कलात्मक कृति नहीं है और संभव है कि पाठकों को इसे पढ़ना उबाऊ लगे। लेकिन ये गलती पूरी तरह से मेरी नहीं है। अगर मुझे छोड़ दिया जाता तो मैं बहुत खुशी से छटाई का चाकू इस्तेमाल करता। लेकिन ये पुस्तक अज्ञानी और अज्ञानी शूद्रों के लिए लिखी गई है जो नहीं जानते कि वे कैसे बने। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि विषय को कितनी कलात्मकता से प्रस्तुत किया गया है। वे केवल सामग्री की पूरी फसल चाहते हैं, जितनी बड़ी हो उतना अच्छा है। जिन लोगों को मैंने पांडुलिपि दिखाई है उन्होंने उद्धरणों को रखने पर जोर दिया है। वास्तव में ऐसी सामग्री के लिए उनकी लालसा इतनी अधिक थी कि उनमें से कुछ ने इस हद तक जोर दिया कि मैं पुस्तक के मुख्य भाग में अंग्रेजी में अनुवाद देने के अलावा परिशिष्ट में मूल संस्कृत ग्रंथों को भी शामिल करूं। जबकि मुझे मूल संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाने के उनके अनुरोध को अस्वीकार करना पड़ा, मैं इस आधार पर अनुवादों को बनाए रखने के उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता था कि सामग्री उनके लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। जब कोई यह याद करता है कि यह शूद्र ही हैं जिन्होंने चातुर्वर्ण्य की कुख्यात व्यवस्था को बनाए रखने में बड़े पैमाने पर भूमिका निभाई है, हालांकि यह उनके पतन का मुख्य कारण रहा है और केवल शूद्र ही चातुर्वर्ण्य को नष्ट कर सकते हैं, तो ये समझना आसान होगा कि मैंने शूद्रों को इस तरह के पवित्र कार्य के लिए पूरी तरह से शिक्षित करने और तैयार करने की आवश्यकता को अन्य सभी विचारों से अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना, जो उद्धरणों को हटाने या नहीं तो संक्षिप्त करने के पक्ष में थे। 3 व्यक्ति हैं जिनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले, महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 6 के लेखक को। ये कहना कठिन है कि वे व्यास थे, वैशंपायन, सूत, लोमहर्षण या भृगु। लेकिन वे जो भी थे, उन्होंने पैजवन का पूर्ण विवरण देकर महान सेवा की है। यदि उन्होंने पैजवन को शूद्र नहीं बताया होता तो शूद्र की उत्पत्ति का सुराग पूरी तरह से खो गया होता। मैं लेखक के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित रखी है। इसके बिना ये पुस्तक नहीं लिखी जा सकती थी। दूसरे, मैं इस्माइल यूसुफ कॉलेज, अंधेरी, बॉम्बे के प्रोफेसर कंगले को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे मेरी सहायता के लिए आए हैं और उन्होंने पुस्तक में आने वाले संस्कृत श्लोकों के अनुवाद की जांच की है। चूंकि मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, इसलिए उनकी सहायता मेरे लिए एक प्रकार का आश्वासन रही है कि मैंने संस्कृत में दी गई सामग्री के साथ कोई बड़ी गलती नहीं की है। इस तथ्य का अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने मेरी सहायता की है, बल्कि वे उन त्रुटियों के लिए जिम्मेदार हैं जो मेरे आलोचकों द्वारा खोजी जा सकती हैं। सिद्धार्थ कॉलेज, बॉम्बे के प्रोफेसर मनोहर चिटनिस को भी धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने सूचकांक तैयार करने में बहुत मदद की है। B.R. अंबेडकर, 10 अक्टूबर 1946। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।